विशुद्धम विशोकम परम ब्रह्म रूपम सदा सच्चिदानंद सर्वात्म रूपम निराकार साकार ज्योति स्वरूपम सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये सुगोविंद सिंहम गुरुम तम प्रपद्ये दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज साहिब गुरु नानक देव जी महाराज जो ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ऐसे सदगुरु जिन्होंने इस धरती पर आकर हर एक थां विच जा जाकर दरवाजा नॉक कर हमारे जैसे सोए लोगों को जगाए और जगाकर भक्ति और ज्ञान का संदेश हम तक लाए। उस भक्ति और ज्ञान का सदका कि हम लोगों के अंदर वो परम प्रकाश आज हो रहा है। ज्ञान ही प्रकाश है। आज गुरु महाराज उपदेश करते ने 6 प्रश्न चरपट नाथ गुरु महाराज आगे 6 प्रश्न करता है और ये वो प्रश्न हैं जो हमारे जीवन के प्रश्न हैं। ये सबका प्रश्न है। चरपटनाथ पूछता है, क्यों कर बाधा सरपन खाधा, क्यों कर खोया क्यों कर लाधा, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, यह तत् विचारे सो गुरु हमारा। कहता ये जो 6 प्रश्न का रहस्य जो मुझको बता दे, मैं उसको गुरु समझूंगा। गुरु वही है जो तुम्हारे अंदर अंधकार को दूर कर दे, और कोई गुरु नहीं है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। लेकिन एक शर्त है, जिससे ज्ञान प्राप्त करना है
उसको ईश्वर रूप समझना है। उसके ऊपर शंका ईश्वर पर शंका होता है। भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है गुरु पर वो व्यक्ति की बुद्धि मलिन हो जाती है। 6 प्रश्न हैं आज। पहला प्रश्न है, क्यों कर बाधा सरपन खाधा? कौन ऐसी चीज है जो मनुष्य को इस संसार में बांध के रखा हुआ है? कौन ऐसी चीज है जिसके कारण व्यक्ति अंधकार में भटक रहा है? कौन ऐसी चीज है? ये पहला प्रश्न है। सरपन खाधा, दूसरा प्रश्न, कि ये माया सर्पनी ने किस प्रकार ये मनुष्य को डस दिया है। ये माया सर्पनी ने किस प्रकार मनुष्य को डंस मार करके घायल किया हुआ। दूसरा प्रश्न। तीसरा है, क्यों कर खोया, क्यों कर लाधा? ये जो कीमती जन्म है मनुष्य का, मनुष्य शरीर, और ये समझो कि श्वास रूपी जो पूंजी है, दौलत या प्रेम रूपी जो दौलत है, उसको मनुष्य इस संसार रूपी रेगिस्तान में किस तरह बिखेर दिया है, खो बैठा है। क्यों कर लाधा, और कौन ऐसा तरीका है जिससे मनुष्य अपना ये जीवन सफल कर सकता है? कौन है जिसने अल्टीमेट ट्रुथ का अनुभव किया है, अचीव किया है? क्यों कर निर्मल, क्यों कर अंधियारा? मनुष्य के जीवन में प्रकाश किस प्रकार होता है और मनुष्य के जीवन में अंधकार किस प्रकार होता है? इस संसार सागर जो है अंधकार में किस प्रकार भटक रहा है? किस प्रकार से यह जीव अविद्या रूपी अंधकार में ये भटक रहा है? चरपट नाथ कहता है, जो इसके रहस्य को बता दे वो मेरा गुरु है। एहो तत्व विचारे सो गुरु हमारा। ये जीवन के 6 प्रश्न, जो 6 उलझन है जीवन के, इस उलझन को जो सुलझा दे और देख दिखावे, जिसने स्वयं वहां तक पहुंचा है
और कृपा करके मुझे भी वो रास्ता बता रहा हो, तो मैं उसके चरणों में अपना शीश रख दूंगा। वही मेरा गुरु होगा जो हमारे जीवन के 6 प्रश्नों को सुलझा देगा। ऐसा चरपट नाथ कहता है। हे वाहिगुरु, तू है मोहते बेकरां। बेकरां माने असीम, अनलिमिटेड। तू है मोहते बेकरां, मैं हूं जरा सी आबजू। तू सागर के समान असीम है और एक मैं बूंद की तरह आपके पास हूं। तू है मोहते बेकरां, मैं हूं जरा सी आबजू। या मुझे हमकिनार कर, या मुझे बेकिनार कर। या तो मुझे इस संसार सागर से तार दे, या फिर मुझे डुबा दे। मैं इस मझधार में यूं ही भटकना नहीं चाहता। तू है मोहते बेकरां, तू असीम है, सर्वशक्तिमान है, समर्थ है, तू दाता है, मैं हूं जरा सी आबजू। मैं तो एक बूंद झरना मात्र हूं। या मुझे हमकिनार कर, या मुझे इस संसार सागर से अपने नौका में बैठाकर मुझे बेगमपुरा ले जा। अपने जहां तू बसदा है वहां मुझे ले जा, क्योंकि मुझको तुमसे प्यार हो गया है। या तो तुम मुझको अपने थाते ले जा, वरना मुझे डुबा दे। फिर क्या करना मैं ऐसी जिंदगी। तू है मोहते बेकरां, मैं हूं जरा सी आबजू। या मुझे हमकिनार कर, या मुझे बेकिनार कर। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर गुरु महाराज दे देने, साहेब गुरु नानक देव जी। प्रश्न था न, क्यों कर बाधा, और किस प्रकार से माया रूपी सर्पनी ने खा रखा है आदमी को। 2 चीजें, 2 प्रश्न। पहला है मनुष्य बंधा हुआ कैसे है, क्यों कर बाधा। गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने, दुर्मत बाधा। दुर्मत 2 चीजा हैं, एक है सुमति, एक है कुमति। बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को। रामायण विच आया है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। जहां सुमति तह संपत्ति नाना। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति है, शुद्ध बुद्धि है, वहां पर सारे दैवी गुण आ जाते हैं। दया, संतोष,
क्षमा, सरलता, सत्य की अनुभूति की जिज्ञासा, प्रेम, ये सारे सद्गुण आ जाते हैं जहां मनुष्य का मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, सरलता होती है। और जहां मनुष्य की बुद्धि कुसंगत में फंसकर अशुद्ध हो जाता है, दुर्मति हो जाती है, तो वहां पर संसार के सारे पदार्थ होने पर भी दुख ही दुख है, कलेश ही कलेश है, अंधकार ही अंधकार है। गुरु महाराज कहते ने दुर्मत बांधा, खोटी बुद्धि ने और खोटी बुद्धि ने मनुष्य को बांध के रखा है। खोटी बुद्धि मनुष्य के जीवन में आता कैसे है? वो आता है कुसंगत से। ये दास बचपन में पढ़दा से तो एक मौलवी साहब थे, उन्होंने एक शेर बोलते थे मुझको, वो अभी तक याद है। वो कहने से बद के सोहबत में मत बैठो। जो लोग दूसरे में अवगुण देखता है, दूसरों की बुराई करता है, उसके समीप मत बैठो। बद के सोहबत में मत बैठो, इसका है इंजाम बुरा, इसका रिजल्ट जो हमेशा बुरा होगा। जो किसी की तरक्की को देखकर ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, जिसका मन मलिन है, ऐसे लोगों के संग कभी ना बैठो। कबीर जी तो कहते हैं कि साकत संग न कीजिए, दूर हो जाइए भाग, दूर से ही भाग जाओ, वो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान कर देना। बद के सोहबत में मत बैठो, इसका है इंजाम बुरा, बद नहीं तो बद कहलाए। क्योंकि बद आदमी के साथ बैठोगे तो लोग भी तुमको बद ही कहेंगे। बद के सोहबत में मत बैठो, इसका है इंजाम बुरा, बद नहीं तो बद कहलाए, बद अच्छा बदनाम बुरा। इसलिए साकत संग ना कीजिए, दूर हो जाइए भाग। दुर्मत बाधा, जो खोटी बुद्धि है ये मनुष्य को बंधन में बांध देता है, जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए हमेशा अच्छे महापुरुषों का संग करो, साध संगत। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग करो, सत्संग से विवेक मिलेगा। विवेक का मतलब सत्य क्या है, असत्य क्या है। जीवन के लक्ष्य का पता चलेगा सत्संग से, अच्छे पुरुषों के संग से। क्यों कर बाधा, मनुष्य बंधन में क्यों पड़ा हुआ है, भटक क्यों रहा है।
और अच्छे से अच्छे महान लोग भी कुसंगत से बर्बाद अपने कर लेते हैं अपने जीवन को। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को। 3 पत्नियों में एक पत्नी जो थी कैकेयी, राजा दशरथ उसको वो दोनों से ज्यादा प्रेम करता था और वो लायक भी थी। राजा दशरथ जब भी जाना कहीं तो उसको साथ ले जाना, और बहुत साहसी थी वो। भगवान राम यूं तो कौशल्या के पुत्र थे, लेकिन कैकेयी कौशल्या से ज्यादा, अपने पुत्र से ज्यादा, भरत उनका पुत्र था, उससे ज्यादा प्रेम करती थी राम से। आज मन शुद्ध है, पवित्र है। एक बार राजा दशरथ युद्ध भूमि में जा रहे थे, दुश्मनों ने तीर मारा, उस तीर से राजा दशरथ घायल हो गए। जब घायल हो गए, कैकेयी ने एक हाथ से राजा दशरथ अपने पति को संभालती है और दूसरे हाथ से तीर चलाकर दुश्मनों को हरा कर वो अपने पति को लेकर के आ जाती है सही सलामत। राजा दशरथ के जान को बचाई कैकेयी ने। कुछ समय के बाद फिर युद्ध में जा रहे थे राजा दशरथ, कैकेयी थी नाल। साथ संगत जी, रथ का जो पहिया है वो किल जो था वो किल निकल गया, और किल कहां गिर गया पता नहीं। अब रथ का पहिया गिर जाने से नेचुरली रथ टूट के नीचे गिर जाएगा, अगला दुश्मन जो है मार दे। कैकेयी देखती है कि मैं क्या करूं यहां पर, मेरा धर्म है पति का जान बचाना। साथ संगत जी, जो किल के जगह पर उसने अपना हाथ डाल दिया, और कैकेयी ने राजा दशरथ को बताई। कैकेयी का सारा हाथ लहू लुहान, और जब राजा दशरथ दुश्मनों को हरा के लौट रहे थे तो देखते क्या है, कैकेयी का सारा हाथ जो है सो लहू से भरा हुआ है और यहां पर टूट गया। कहती ये क्या। दोनों समय में जब राजा दशरथ का प्राण बचा तो राजा दशरथ कहते हैं, कैकेयी तुमने 2 बार जान बचाया मेरा, तू 2 वर मेरे से मांग ले, जो भी कुछ मांगेगा मैं दे दूंगा। साथ संगत जी, एक चीज याद रखना, जब हृदय में प्रेम होता है तो देने की भावना होती है, लुटाने की भावना होती है, सब कुछ दे करके वो प्रसन्न होता है। ये प्रेम की निशानी है। वासना और प्रेम, प्रेम में सब कुछ देके प्रसन्न होता है, और वासना में अगले से सब कुछ लेके प्रसन्न होता है। ये जो हत्या, रेप या चोरी डकैती, दूसरे को मार देना, ये क्या है। मैं सुखी रहूं, भावे अगला खत्म हो जाए, यह है वासना। वासना का मतलब है
अपने को सुखी करने के लिए दूसरे को समाप्त कर देना, और प्रेम वो है जो दूसरों को सुखी करने के लिए अपने को बलिदान कर देना। साहेब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पूरे जगत के प्राणी को कितना प्रेम कर देने कि उन्होंने एक मिसाल प्रेम की पराकाष्ठा उन्होंने उस प्रेम के चरम अवस्था को का एक सबूत पेश किए। हम सभी को सुखी करने के लिए उन्होंने सारे परिवार को बलिदान दिए, कुर्बानी की। कैकेयी को राजा दशरथ कहते हैं कि कुछ मांगना है मांग ले, कहती है मांगना। आप मुझे प्यार करते हैं, आपका दर्शन हो रहा है, आपका संग है, मुझे और क्या चाहिए। साथ संगत जी, कैकेयी कुछ नहीं मांगती, लेकिन कैकेयी का संग होता है मंथरा के साथ। मंथरा दासी थी। मंथरा का मतलब है जिसकी बुद्धि मंद है। गुरु महाराज कहते ने दुर्मत बाधा, खोटे पुरुषों की जो शिक्षा है, संग है, ये मनुष्य को बंधन में डालता है, कुराहे पंदा है। साथ संगत जी, मंथरा ने भगवान राम का तिलक होना था दूसरे दिन। आज मंथरा कहती है कि राजा दशरथ तुमको प्रेम करते हैं, तो तुम्हारे लड़के को गद्दी होना चाहिए ना। वो तो राम को दे रहे हैं गद्दी, राजा बना रहे हैं, तुम्हारा लड़का तो नौकर की तरह रहेगा। पंजाबी में कहावत है कि जो चुकना है ना, ये पत्थर को ही पाड़ देता है। साथ संगत जी, पहले तो कैकेयी बहुत गुस्से हुई, यहां तक कि जो है मंथरा को लात भी मारी कि राम तो मेरा जो है सबसे प्यारा है, तुम उसके बारे में ऐसा बोलती है। लेकिन जो कुसंगत है ना, धीरे धीरे बुद्धि को मलिन कर देता है। बार बार मंथरा के कहने से, उसका संग करने से कैकेयी का मन मलिन हो गया। और साथ संगत जी, इसने दो जो वर कहा था राजा दशरथ ने, वो कहा कि एक मेरे लड़के को गद्दी दो, और दूसरा राम को 14 साल के लिए वनवास दे दो। इसका परिणाम ये हुआ कि ये मांग के कारण राजा दशरथ का प्राण गया। जब मन शुद्ध था कैकेयी का, तो राजा दशरथ को 2 बार बचाई, लेकिन आज बुद्धि मलिन हो गया तो राजा दशरथ का प्राण ले लिया। इसलिए हमेशा कुसंगत से बचो। जो निंदा, चुगली, ईर्खा, द्वेष, इस वातावरण में जो जीता है उसका संग कभी नहीं करना। दुर्मत बाधा, साहेब गुरु नानक देव जी कहते ने, मनुष्य को जो खोटी मत है ये बांध के रखता है। मनुष्य को कौन ऐसी चीज है जो खा रहा है? ये सर्पनी जो है ना, सर्पनी माया, ये मनुष्य को खा रहा है। माया क्या है? मोर तोर यह माया,
ये जो 3.5 हाथ का शरीर है ये मैं हूं, और चाचा ताया पति पत्नी बच्चे ये मेरे हैं, ये माया है। बड़े ध्यान से सुनना। मनुष्य सारी जिंदगी इसी चीज में फंसा रहता है, ये शरीर को संवारने में और बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए बहु पर पंच कर परधन ल्यावे, सुत दारा पह आन लुटावे, मन मेरे भूले कपट न कीजय, अंत निवेरा तेरे जी पे। मनुष्य सारी जिंदगी जो है यूं ही अपना जीवन बर्बाद करता है। अहंता ममता, अहंता है कि ये मैं हूं और ये परिवार मेरे हैं, बस इसके लिए जीता है। गुरु महाराज कहते ने ये 2 चीजें जो है सो मनुष्य को के जीवन को बर्बाद किया हुआ है। इसके आगे प्रश्न था तीसरा, क्यों कर खोया क्यों कर लाधा, कि मनुष्य ने किस प्रकार से, इस जीव ने अपना जन्म निष्फल खोया है, अपना जो अमोलक जन्म है इसको बर्बाद किया है। वो किस तरह और किस तरह से जो है अपने जीवन को सफल किया है, इसका उत्तर गुरु महाराज दे देने, मनमुख खोया गुरुमुख लाधा। साथ संगत जी बड़े ध्यान से सुनो। जो अपने मन को बहुत महत्व देता है, अपने इंटेलेक्ट को, अपने सियानप को, अपनी सोच को जो महत्व देता है वो है मनमुख। और जो गुरु के वचन को महत्व देता है, गुरु जो भी कहते हैं उसके पीछे कोई ना कोई भविष्य में कोई रहस्य होगा, वो है गुरुमुख। गुरुमुख भाई लहना जी गुरुमुख हैं। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज बोले कि दरख्त पर चढ़े जाओ, हिलाओ, लड्डू पूड़ी गिरेगा। उन्होंने अपने मन को नहीं सुने, नहीं तो नुक्स निकाल लेते कि देखो ये कैसे गुरु हैं, लगता मैं भोलेखे से गुरु बना लिया इनको, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि दरख्त को हिलाने से लड्डू पूड़ी गिरेगा। और दूसरे दिन जो है दुखी होता और छोड़ देता कि भाई चलो और गुरु खोजते हैं। जिनको इतना भी पता नहीं कि मुझको कहते हैं दरख्त के ऊपर चढ़ो और हिलाओ, लड्डू पूड़ी गिरेगा, तो मुझको क्या ज्ञान देंगे। मैं खोजे ऐसे गुरु को जिसका बड़ा आश्रम हो, कोई चमत्कार दिखाए, कोई लॉटरी निकाल दे, चलो वहां। मनुष्य जो है ना सरल जीवन नहीं जीना चाहता। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 15 भक्त हुए, उनकी वाणी है, उनके जीवन को आप पढ़ो तो सारे के सारे सरल थे, जीवन उनका बहुत सरल था, बहुत जीवन सरल। भगत बेनी जी को देखो, भगत रविदास जी को देखो, भगत कबीर जी को देखो,
भगत पीपा जी को देखो, भगत सैन जी को देखो, भगत नामदेव जी को देखो, अत्यंत सरल लोग थे। एक जन्म क्या, हजारों जन्मों में अनुभव प्रकाश नहीं हो सकता जिसके अंदर चालाकी है या मनमुख है। और जैसे ही तुम गुरुमुख बनते हो, तत्क्षण तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाता है। गुरु महाराज उपदेश कर देने, क्यों कर खोया क्यों कर लाधा। किस प्रकार से इस जीव ने अपना जीवन निष्फल बर्बाद किया है, तीसरा प्रश्न। चौथा, किस प्रकार से इस जीव ने परमेश्वर को पाया है, क्यों कर खोया क्यों कर लाधा। गुरु महाराज उत्तर देंदे ने, मनमुख खोया गुरुमुख लाधा। जो मनमुख है वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, खाली हाथ जाता है इस संसार से। आज लोग कहते हैं ना, बहुत सियाने हो गए हैं। सियाने नहीं हो गए, मनमुख हो गए हैं। और मनमुख होने के कारण आज के लोगों के अंदर जो सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान देना बड़ा औखा हो गया है। पहले ये था, आज ही मैं पढ़ रहा था सूफियों का एक किताब, जिसमें करीब करीब 20-25 सूफियों की के जीवन की गाथा है, कि इब्राहिम बादशाह ने खिज्र के पास गया, अपने गुरु के पास, तो उसके गुरु ने कहा कि मैं अपने गुरु के पास गया तो उसने हमको 12 साल सिर्फ सेवा कराया, कोई ज्ञान नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई कुछ, सेवा कर। 12 साल सेवा करने के बाद हमें कुछ साधना बताना शुरू किया। आज कोई धैर्य है लोगों में, गुरु के वचन का कोई महत्व है हमारे जीवन में? एक पैसा महत्व नहीं। और चाहते क्या है, मैं बुद्ध वाली स्थिति को प्राप्त करें, मैं बुद्ध बन जाऊं, मैं महावीर बन जाऊं, मैं भाई लहना बन जाऊं। सुन गल्ला आकाश की, कीटा आयरीस। उन लोगों की कुर्बानियों को देखो। चाह मात्र से सब कुछ प्राप्त नहीं होता, उसके लिए जो है कुर्बानी करनी पड़ती है, उसके लिए साधना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी साधना ये है, अपने मन का नहीं सुनना, गुरु का सुनना। गुरु महाराज कह रहे कि कौन है जिसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, क्यों कर खोया। उसका जब सिद्धों ने पूछा क्यों कर खोया, गुरु महाराज कहते हैं मनमुख खोया। जिसने अपने मन को महत्व देता गया, अपना जीवन बर्बाद कर लिया। लोगों के निगाह में तो बहुत धार्मिक होगा, अरे बड़े अच्छे कथा करते हैं, ये जो बड़े बड़े कथाकार देखते हो ना, उन लोगों ने अपना 90% लोगों ने जीवन बर्बाद कर लिया। क्यों? क्योंकि वो किसी महात्मा के पास, किसी ज्ञानी के पास, जो वास्तविक ब्रह्म ज्ञानी है, उसके चरणों में तो जा नहीं सकता वो।
क्योंकि जो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है कि लोग मुझको माने, वो इस बात का परवाह नहीं करते। वो तो अपने रंग हंसे रंग रोवे चुप भी करो जाए, परवाह नहीं किसे केरी बाज सचे ने। वो तो वाहिगुरु के रंग में रंगे होते हैं। और ये प्रचारक कहेगा कि मुझको 100 मानते हैं, इसको तो कोई मानता नहीं, मैं इसके चरणों में कैसे बैठ सकता हूं? बहुत मुश्किल है। साहेब गुरु नानक देव जी कहते ने मनमुख खोया, जो मनमुख है वो अपना अमोलक जीवन बर्बाद कर लिया। गुरु महाराज फिर क्यों कर लाधा? कौन ऐसा उपाय है जिसके कारण हम अपना जीवन सफल कर लें, प्रभु का मिलाप हो जाए? गुरु महाराज गुरु नानक देव जी कहते ना, गुरुमुख लाधा, पहले गुरुमुख बन जाओ। कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। ब्रह्म ज्ञान से मन बस में हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान गुरु से मिलता है। ब्रह्म ज्ञान उसी को मिलता है जो गुरुमुख होता है, गुरबिन ज्ञान ना हो। इसलिए साध संगत जी गुरुमुख बनने का प्रयास करो। जप तप अपने किए से नहीं, जैसा गुरु बताए वैसा करो और सारी चालाकी को छोड़ दो, अपने हठ को छोड़ दो। अभिनिवेश क्या है कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं वो ठीक है, जो गुरु कहता है उनको पता नहीं, अभी उनको पता नहीं दिन दुनिया का। यहां पर मनमुख खोया, गुरुमुख लाधा। गुरुमुख जो है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सहज में प्राप्त कर लेता है। आगे चौथा प्रश्न है, क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा? किस प्रकार से इस जीव को अविद्या रूपी जो आवरण है वो दूर हो गया है, और किस प्रकार से इस जीव की अविद्या तात्कार्य निर्मलता आई है? क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा? किस तरह से जीवन में अंधकार है? अंधकार क्या है? अपने स्वरूप को ना जानना, यही अंधकार है, यही अविद्या है। अविद्या रूपी अंधकार में सारा जगत भटक रहा है। जो नए हैं उसको मानता है और जो है उसको मानता ही नहीं। तुम शरीर नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन बुद्धि नहीं हो, तुम हिंदू सिख ईसाई मुसलमान नहीं हो, तुम तो सत चित्त आनंद स्वरूप आत्मा हो। और ये मानता इतना जकड़ा हुआ है ना, ये पंथ मेरा, ये देश मेरा, ये शहर मेरा, ये जाति मेरा, एक एक कड़ी हो तब ना, कड़ी के ऊपर कड़ी, कड़ी के ऊपर। क्यों कर अंधियारा? जो तुम हो उसको नहीं जानना, यही अंधकार है। फिर निर्मल कैसे? निर्मलता ये है, उजाला वो है कि ये जान लेना
कि मैं शरीर इंद्रियां मन बुद्धि नहीं हूं, मैं तो सतचित आनंद स्वरूप आत्मा ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। मुझ आत्मा से भिन्न ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं है, ऐसा अनुभव कर लेना, इसी को प्रकाश कहते हैं। गुरु महाराज आगे उपदेश कर देने, सतगुर मिलय अंधेरा जाए, जीवन में सदगुरु मिल जाए। अब कहें जी कलयुग है, सदगुरु कैसे मिलेगा? अरे जब साहेब गुरु नानक देव जी महाराज थे न, तो भी लोग कहते थे कि सदगुरु कहाँ मिलेगा, वो भी लोग पूछते जाते थे। साहेब गुरु नानक देव जी महाराज को कितने लोग थे जो साक्षात नारायण समझते थे? चंद लोग, रायबला, बेबे नानकी, भाई मनसुख, मर्दाना, बाला, इस तरह गिनती करो न तो 100-200 से ज्यादा नहीं है। आज लाखों लोग कहते हैं काश एक क्षण के लिए गुरु नानक देव जी का दर्शन हो जाए, जीवन सफल हो जाए। हालांकि गुरु नानक देव जी का ना जन्म होता है ना मौत होता है, वो तो साक्षात नारायण है, वो हमेशा इस धरती पर होते हैं, वो ना आए ना गए, वो तो। लेकिन उपाधि करके जब शरीर करके आए थे तो कितने लोगों ने पहचाना। उस वेले कहता था मुझे कोई गुरु मिल जाए तो मेरे अंदर प्रकाश हो जाए। कैसा गुरु? बड़ा आश्रम हो गए। गुरु नानक देव जी का तो कोई बड़ा आश्रम ही नहीं, कोई चेले नहीं, कोई खास है, कोई प्रचार ही नहीं इंटरनेट से। तो लोग जो है कहते नहीं, खोजो ऐसा गुरु खोजो जिसके आगे पीछे हाथ धुलाने वाले, एक तौलिया लेके चलने वाले हों। गुरु नानक देव जी का तो कोई ऐसा था नहीं कि 10-5 आदमी हाथ में तौलिया लेके गड़वी लेके चलता। ये सब साध संगत जी निरा पाखंड है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को वश में करने के लिए। जो सच्चे महापुरुष होते हैं, अंदर निर्मल बाहर निर्मल, वो तो बताते ही नहीं कि मुझको आत्मा का ज्ञान है। अत्यंत सरल लोग। गुरु महाराज कहते ने कि मनुष्य अंधकार में क्यों भटक रहा है? जब पूछा, गुरु नानक देव जी उत्तर दिए, सतगुरु मिले अंधेरा जाए। जिसके जीवन में गुरु की प्राप्ति हो गई, गुरु का काम है तुम्हारे जीवन से अंधकार को दूर करना। यदि तुम्हारे जीवन से अंधकार दूर नहीं करता तो वो गुरु नहीं, भावे कोई हो। सतगुरु मिले अंधेरा जाए, नानक होमे मेट समाए। गुरु नानक देव जी कहते ने कि जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, वो व्यक्ति निर्मल है, निर्मल है। अहंकार ही व्यक्ति को मलिन कर देता है। यहां पर गुरु से ज्ञान लेकर, गुरु से ज्ञान क्या लेना है कि मैं सतचित आनंद स्वरूप आत्मा ब्रह्म हूं। जिसने अनुभव करके उस आनंद के सागर में डूब गया है, उसके अंदर से अहंकार चला जाता है। नानक होमे
मेट समाए। गुरु जी कहते हैं अहंकार को दूर करके, क्योंकि हमारे और परमात्मा के बीच में यदि कोई पर्दा है तो वो अहंकार है। वो हमको झुकने नहीं देता। बैक लहजा आया गर ओ सरापा नूर हो जाए, कोई मूसा कोई सरमद कोई मंसूर हो जाए। अपने अंदर से वह में खुदी गर दूर हो जाए, जो मुझसे आंख मिलाए वही नूरो नूर हो जाए। खुदी को मिटाने पर ने आदमी खुद खुदा हो जाता है। इसलिए जो सबसे बड़ा बाधा है, गुरु नानक देव जी कहते ने अहंकार ही जो है बाधा है। और जैसे ही अहंकार की समाप्ति होती है वैसे ही व्यक्ति जो है उसको पा लेता है। नानक हौमे मेट समाए। जैसे ही अहंकार खत्म होता है वैसे ही परमात्मा के साथ अभेद हो जाता है। सतगुरु मिले अंधेरा जाए। सतगुरु के प्राप्ति से ही हमारे जीवन के अंधकार दूर होते हैं। समाए कहिए ज्ञान द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है, वाहिगुरु के साथ अभेद होता है। अब हमारे इश्क का कुछ और ही अंदाज है। अब हमारे इश्क का कुछ और ही अंदाज है। उसको मुझ पर नाज है और मुझको उस पर नाज है। वाहिगुरु को भक्त पर नाज है और भक्त को वाहिगुरु पर नाज है। अर्थात दोनों एक दूसरे को दिखता है, दोनों एक दूसरे को गले लगाता है और दोनों गले लगा करके दोनों एक हो जाता है। भक्त भगवान हो जाता है। इसलिए वो क्या कहता है, अब हमारे इश्क का कुछ और ही अंदाज है। उसको मुझ पर नाज है, वाहिगुरु को मेरे पर नाज है। अरे मेरा भक्त इतना प्यारा है। हम भी नाज करते हैं, जो अनुभव प्रकाश टीम के जो जितने लोग हैं ना, हम इसके ऊपर नाज करते हैं। क्यों कि ये ध्यान करके, सत्संग करके, सिमरन करके अपना भी जीवन सफल कर रहे हैं और एक ऐसा टीम बनाए हैं कि सारे जगत को प्रकाश दे रहे हैं। डोर टू डोर गुरबानी पहुंचा रहे हैं, सत्संग पहुंचा रहे हैं। ये जूम के माध्यम से और भी और तरीकों से जगह जगह इस चीज की व्यवस्था करके। इसलिए साध संगत जी आगे गुरु महाराज जो है आगे और इस चीज को, जीवन के रहस्य को गुरु नानक देव जी समझा देने अगली पौड़ी में ये बता रहे हैं। अगली पौड़ी में जो पहले जो उत्तर दे चुके हैं गुरु नानक देव जी, उसके और रहस्य को बता रहे हैं कि एक जिज्ञासु, एक सीकर, एक मुमुक्षु किस प्रकार से परम अवस्था को प्राप्त करे। जैसे बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया, भाई लहना जी ने पाया, कबीर, नामदेव, सैन, भक्त रविदास जी ने पाया। हम भी उस अवस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आगे गुरु नानक देव जी महाराज उपदेश कर देने। सुन निरंतर दीजय बंध, ये साधना बता रहे कैसी साधना करनी है। बड़े ध्यान से सुनो इस चीज को। सुन निरंतर दीजय बंध, उड़े न हंसा पड़े न कंध, सहज गुफा घर जाने साचा, नानक साचे भावे साचा। सहज गुफा घर जाने साचा। सहज गुफा क्या है? जो तुम्हारे अपने हृदय को शांत रखना, बेचैन नहीं करना, यही सहज गुफा है। ये जो आज का उपदेश है, इसको जीवन का, साधना का एक अंग बनाओ। क्या इसका अर्थ यहां से लेना है?
सहज गुफा घर जाने साचा, अपने हृदय में ठंड रखो। सहज सहज जीवन जियो, आर्टिफिशियल नहीं। अपने शांत रूप हृदय में ये जानो कि गुरु तेग बहादुर जी कहे हैं, घट ही खोजो भाई, अपने हृदय में खोजो। और भगवान कृष्ण जी ने कहे हैं कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो वाहिगुरु तुम्हारे हृदय में है। तो वहां पर क्या करना है कि जो हृदय रूपी गुफा है, कोठड़ी है, वहां पर जो आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप जानने वाला, उसी को वाहिगुरु समझना है। जब आप ध्यान में बैठो, गहरी सांस लो, गहरी सांस छोड़ो और देखो कि कौन जान रहा है। आते जाते श्वास को जो जानता है, वो जानना स्वभाव आत्मा का है और आत्मा ही ब्रह्म है। जो आपके आते जाते श्वास को जानता है, वही वाहिगुरु है। सोवो उस जानने वाले की याद में, उठो उस जानने वाले की याद में। किस जानने वाले की? जो तुम्हारे हृदय में बैठा है। गुरु महाराज कहते ने, सहज गुफा घर जाने साचा, जो परम सत्य है, द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसको ये जानो कि हमारे सहज रूपी गुफा हृदय में बैठा है। इसलिए काहे रेबन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। आगे गुरु महाराज उपदेश करते ने, नानक साचे भावे साचा। गुरु जी कहते हैं कि जो सच्चा महात्मा है, सत्पुरुष, उसके चरणों में बैठकर ध्यान करो, ब्रह्मानंद को लो। क्योंकि गुरु का संग जो है, तीनों लोकों से भी ज्यादा सुखदायी होता है। सुन निरंतर दीजय बंध, अपने मन को फुरने से रहित करो। ये फुरना ही संसार है, संकल्प विकल्प संसार है। बहुत से लोग आते हैं ना हमारे पास, बस एक विचार, फिर विचार, फिर विचार, फिर विचार। ये जो फुरना है, ये संसार है और यही दुख देता है। सुन निरंतर दीजय बंध, गुरु महाराज कहते हैं, फुरने से रहित हो जाओ। फुरने से रहित होने के लिए कम बोलो, कम सुनो। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उसको अंतर्मुख बनाओ। एकांत, मौन और ध्यान। सुन निरंतर दीजय बंध, अपने मन को जो है फुरने से रहित करो, कंटिन्यूअसली, नॉट वन डे। ध्यान करो, सिमरन करो, एकांत रहो। फुरने से रहित एक रस ब्रह्मानंद, जो रस है ब्रह्मा, उसको आप लो। तो उससे जो है मन जो है ब्रह्माकार वृत्ति होकर के ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाएगा। आगे क्या होगा? उड़े न हंसा, पड़े न कंध। यहां पर हंसा है जीव। जब गुरु के चरणों में बैठ के ध्यान करोगे, ध्यान के पश्चात जब तुम्हारी वृत्ति ब्रह्माकार होगी,
अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, सोहं सोहं सोहं। वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम। और बाद में शांत होके बैठ जाना है, कुछ नहीं बोलना है। जस्ट सिटिंग, नॉट थिंकिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट सिटिंग नियर गुरु। होगा क्या? उड़े न हंसा पड़े न कंध। ये जीवात्मा निकल कर और शरीरा से नहीं जाएगा। फिर ये जीवात्मा तुम्हारे शरीर के रहते रहते वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। उपनिषद का एक मंत्र है, न तस्य प्राण उत्क्रामंति त्रैव लीयन्ते। वो यही लीन हो जाता है। उस विद्वान के प्राण शरीर से निकस कर कहीं परलोक में गमन नहीं करते, यहाँ ही ब्रह्म में भली प्रकार विशेष करके लीन हो जाते हैं। कंध कहिए और शरीरों को प्राप्त नहीं होते, भाव जन्म मरण से रहित होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। उनकी दृष्टि ब्रह्म दिशय ब्रह्म सुनिए, एक एक वखानिए, आत्म पसारा करणहारा ब्रह्म नहीं। धन्यो हम, धन्यो हम, धन्यो हम। वो आनंद से नाचता है और कहता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। यदि आप गुरु नानक देव जी महाराज के बताए रास्ते पर, उनके मार्ग पर चलेंगे तो आपका जीवन जो है सो सफल होगा। मेरे हम सफर, क्योंकि गुरु जो है ना, मित्र भी है ना, वो मेरे हम सफर हैं। मेरे हम सफर किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं मुझे छोड़ नहीं देना। गुरु से ये कहना है, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, तेरा साथ है तो जिंदगी है, तेरा साथ है तो रोशनी है। इसलिए मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, जहां तू है वहां प्रकाश है, जहां तू है वहां आनंद है, जहां तू है वहां सत्य है, जहां तू है वहां व्यापक है, जहां तू है वहां पर अनंत कोटि ब्रह्मांड का आनंद की झरना है। इसलिए गुरु और शिष्य में इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि 24 घंटा एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार हो। एक दूसरे के वचन का आदर करे, लेकिन एक चीज ख्याल रखना, शिष्य ये ना सोचे कि गुरु हमारे वचन का आदर करे। एक बच्चा ये सोचे कि मेरे वचन का मां आदर करे और अग्नि में हाथ डाले, तो ऐसा करने देगी मां? नहीं करने देगी। यदि मां प्यार करती है बच्चे को तो झिड़केगी, थप्पड़ भी लगाएगी, आग में हाथ नहीं डालने देगी। गुरु वो है जो तुम्हारे अहंकार का आदर नहीं करता, तुम्हारे अहंकार को छीनता है। भावे अच्छा समझो बुरा समझो। इसलिए शिष्य वो है जो गुरु के वचन को आदर करे, अपने मन का ना सुने। मन मरता ही तब है जब गुरु का वचन का आदर करे, अदरवाइज आदमी विक्षिप्त हो जाता है। विक्षिप्त, विक्षिप्त का मतलब ये है अपने मन से परेशान रहता है। शांति तो गुरु के चरणों में है, गुरु के वचनों के आदर में है। इसीलिए
मेरे हम सफर कहीं मुझे छोड़ ना देना, तेरा साथ है तो जिंदगी है, तेरा साथ है तो रोशनी है, तेरा साथ है तो आनंद है, तेरा साथ है तो चारों तरफ जो है अहोभाव है, जिससे लोक सुखे परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। अब सत्कार योग जैस्मिन जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि भावे 15 मिनट समय ज्यादा हो गया है, लेकिन इसका नहीं सोचना है, समय को नहीं सोचना है, क्योंकि ये वहां उस तरह की कथा वार्ता वाली बात नहीं है, ये तो जिंदगी को परिवर्तन करने की है। आज गुरु नानक देव जी महाराज ने कितना कृपा किए हैं, उनकी कृपा को देखो। गुरु महाराज कितना ज्ञान बख्शे हैं आज। सुन निरंतर दीजय बंध, उड़े न हंसा पड़े न कंध, सहज गुफा घर जाने साचा, नानक साचे भावे साचा। इसको याद कर लो, और ये जो है याद करके इस शब्द का विचार करो, जिससे आपका जीवन सफल होगा। तो सत्कार योग जैस्मिन जी, आप संगत पर कृपा करें, संगत आपको उड़ीक कर रहे हैं। और कभी कभी इनकी व्याख्या मुझे इतनी अच्छी लगती है कि बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म तरीके से विषय को समझाते हैं। बहुत से लोगों का फोन आता है कि स्वामी जी जो है सो जैस्मिन जी जितना एक्सप्लेन करके बताते हैं, उससे न हमारे बुद्धि में वो बैठ जाता है। तो आप कृपा करके संगत को इंग्लिश में आप समझाएं। जैस्मिन जी।